हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी राइट वे में। आज हम दिसंबर महीने के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप हमारा टेलीग्राम @BPSC राइट वे ऑफिशियल जरूर ज्वाइन करें। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट और हमारा मोबाइल ऐप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर बीपीएससी 67 की टेस्ट सीरीज लगातार जारी है और बिहार करंट अफेयर्स की ईयरली मैगजीन हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करा दी गई है। देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। केंद्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस समिति में 70 सदस्य हैं और इसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी समिति के सदस्य हैं। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को जानवरों के अनुकूल फैशन उद्योग के समर्थन में उनके काम के लिए पेटा के 2021 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? इसका उत्तर है आलिया भट्ट को। किस विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है? तो कर्नाटक विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है। वर्ष 2021 में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा सदस्य बना? उत्तर है मिस्र। इससे पहले बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे ने सितंबर 2021 में न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुए थे। यह एक बहुपक्षीय बैंक है जिसे ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा सतत विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए स्थापित किया गया था। हाल ही में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। इसका नया नाम क्या है? इसका उत्तर है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। किस भारतीय तेज गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? इसका उत्तर है मोहम्मद शमी। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी में यह मुकाम हासिल किया और इसके लिए उन्होंने 9,896 गेंदें ली। इससे पहले रिकॉर्ड ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के नाम पे था। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस का आयोजन किस दिन किया गया? इसका उत्तर है 27 सितंबर को। 27 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र ने पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। इस दिवस को मनाने के लिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 दिसंबर 2021 को किस शहर में ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है? इसका उत्तर है लखनऊ। रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ द्वारा स्थापित रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र तथा ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखी है। आधुनिक युग के डार्विन कहे जाने वाले अमेरिका की किस प्रकृतिवादी का हाल ही में निधन हो गया है? इसका उत्तर है ईओ विल्सन। ईओ विल्सन हार्वर्ड विश्वविद्यालय के पूर्व जीव विज्ञानी और पुलित्जर पुरस्कार विजेता रहे हैं। स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में किस राज्य को लगातार चौथी बार पहला स्थान प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है केरल। इस सूचकांक के चौथे दौर में वर्ष 2019-20 की अवधि को रेफरेंस ईयर के रूप में लिया गया है और नीति आयोग के अनुसार केरल बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में शीर्ष रूप में बनकर उभरा है। वहीं उत्तर प्रदेश को इसमें अंतिम स्थान मिला है। भारत G20 ट्राइका में शामिल हुआ है। भारत के अलावा इसमें शामिल होने वाले अन्य 2 देश कौन से हैं? इनका उत्तर है इंडोनेशिया और इटली। ट्राइका के वर्तमान अध्यक्ष इंडोनेशिया, पिछले अध्यक्ष इटली और भविष्य के भारत हैं। विश्व एथलेटिक्स द वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है अंजू बॉबी जॉर्ज को। इन्होंने युवा लड़कियों को खेल के लिए तैयार करने के लिए पुरस्कार जीता है। हाल ही में किस टीम ने तमिलनाडु को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश में। अंडर 19 यूथ एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। इसमें पहला मैच भारत अंडर 19 और यूएई अंडर 19 के बीच हुआ था। बीसीसीआई की अखिल भारतीय चयन समिति ने यश टूल के नेतृत्व में यूथ एशिया कप 2021 के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरुवनंतपुरम में पीएन पारिकर की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। वह किस लिए जाने जाते थे? इसका उत्तर है वे पुस्तकालय आंदोलन के जनक रहे हैं और नाम है पीएन पनिकर। अनुभवी स्पिनर हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कुल कितने विकेट लिए हैं? इसका उत्तर है 417। इन्होंने 103 टेस्ट में 417 विकेट लिए हैं। 236 एक दिवसीय मैचों में भी इन्होंने 269 विकेट लिए हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका आंसर है 24 दिसंबर को। सुशासन दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर है 25 दिसंबर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर इसे मनाया जाता है।
रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले किस देश के डेसमंड टूटू का 26 दिसंबर 2021 को निधन हो गया? उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। वे रंगभेद विरोध के प्रतीक नेल्सन मंडेला के ही समकालीन रहे हैं। दिसंबर 2021 में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 32 साल की सेवा के बाद भारतीय नौसेना के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? उत्तर है INS खुखरी। भारत की पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट खुखरी को सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि यह पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल थी। साथ ही INS खुखरी को मझगांव डाक शिपबिल्डर्स में 23 अगस्त 1989 को बनाया था। किस बॉलीवुड अभिनेता ने अपनी पहली पुस्तक बैचलर डैड का विमोचन किया? उत्तर है तुषार कपूर ने। तो तुषार कपूर सरोगेसी के जरिए 2016 में एक बेटे के पिता बने थे और ये उनकी किताब है बैचलर डैड। हाल ही में किस देश ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीत लिया है? इसका उत्तर है अर्जेंटीना। भुवनेश्वर में फाइनल में अर्जेंटीना ने जर्मनी को 4-2 से पराजित किया और इसके पहले फ्रांस ने मेजबान भारत को 3-1 से हराकर कांस्य पदक जीता था। केंद्र सरकार ने किस राज्य में रूस के सहयोग से 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफलों के निर्माण को मंजूरी दी है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। अन्य राइफलों के मुकाबले वजन में हल्की होने के साथ साथ AK-203 चलाने में भी आसान है और ये राइफलें 3 दशक से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी इंसास राइफल्स की जगह लेंगी। इसी सौदे के तहत 5 लाख राइफलों का निर्माण भारत में होगा। गृह मंत्री ने सुशासन सूचकांक 2021 जारी किया है। इस सूचकांक में कितने संकेतकों का उपयोग किया जाता है? उत्तर है 58 संकेतक। इस सूचकांक को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने तैयार किया है। सुशासन सूचकांक 2021 के ढांचे में 10 क्षेत्र हैं और 58 संकेतक इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें 10 एरियाज को कवर किया गया है और गुजरात इसमें समग्र रैंकिंग में अव्वल रहा है। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर तो गोवा तीसरे स्थान पर आया है। किस देश ने 2025 तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने का निर्णय लिया है? इसका उत्तर है बेल्जियम। बेल्जियम ने 23 दिसंबर 2021 को सैद्धांतिक रूप से 2025 तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है। हालांकि देश ने 2 रिएक्टरों के जीवन का विस्तार करने की संभावना को भी खुला छोड़ दिया है। किस खिलाड़ी ने 2021 पैरालंपिक खेल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान जीता है? इसका उत्तर है अवनी लेखरा। भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा, जिन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में निशानेबाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। इन्होंने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान जीता है। किस देश की महिला टीम ने फाइनल में भारत को हराकर SAFF अंडर-19 महिला चैंपियनशिप जीती है? उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश की शाहिदा अख्तर दीपा ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल किए। उन्होंने सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का पुरस्कार भी जीता है। यह इस चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण था और इसमें 5 देशों ने भाग लिया। हाल ही में प्रलय मिसाइल का सफलतम टेस्ट किया गया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो यह सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल के पथ और दिशा में अचानक परिवर्तन करना भी संभव है। यह मिसाइल ठोस प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर से लैस है और इसमें कई नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया गया है। यह 150 से 500 किलोमीटर तक मार कर सकती है और मोबाइल लॉन्चर से भी छोड़ी जा सकती है। सामाजिक न्याय 2021 के लिए किसने मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जीता है? उत्तर है अनिल प्रकाश जोशी। इस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अर्थ शॉट प्राइज के विजेता विद्युत मोहन और उत्तराखंड के युवा पर्यावरण कार्यकर्ता रिद्धिमा पांडे भी इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे। न्यूजीलैंड के किस बॉलर ने एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं? उत्तर है एजाज पटेल। और एजाज पटेल जिम लेकर और अनिल कुंबले के बाद यह मुकाम हासिल करने वाले तीसरे गेंदबाज हो गए हैं। हाल ही में खबरों में रही पैक्सलोविड किस बीमारी के खिलाफ पहली गोली है? उत्तर है कोविड-19। इसे अमेरिकी स्वास्थ्य नियामकों ने कोविड-19 के खिलाफ पहली गोली को मंजूरी दी है। यह पैक्सलोविड नामक दवा खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी FDA द्वारा अनुमोदित है। श्रेष्ठ योजना किससे संबंधित है? इसका उत्तर है अनुसूचित जाति के छात्र। इसकी फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज, यानी अनुसूचित जाति के छात्रों के सामाजिक आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए लक्षित क्षेत्रों के उच्च विद्यालयों में आवासीय शिक्षा योजना। तो एक रेजिडेंशियल स्कीम है और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए है ये। रक्षा अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान ने किस शहर में एक उन्नत जैविक रक्षा अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? इसका उत्तर है ग्वालियर। प्रस्तावित उन्नत जैविक रक्षा अनुसंधान केंद्र यानी एडवांस्ड बायोलॉजिकल डिफेंस रिसर्च सेंटर
खतरनाक वायरस मनुष्यों पर उनके प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करेगा और यह सुरक्षा उपायों को तैयार करेगा और उनसे लड़ने के लिए उपकरण विकसित करेगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहला 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद 2021 आयोजित किया है? इसका उत्तर है रूस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने सैन्य सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 20वीं बैठक में हिस्सा लिया। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को एक पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र यानी ESZ घोषित किया गया है। आपको बताना है कि यह अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। इसका उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा के आसपास के 445 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ESZ यानी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। किसके साथ राष्ट्रीय कैडेट कोर ने एनसीसी कैडेटों द्वारा एकत्र किए गए प्लास्टिक के पुनः उपयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI। आभूषणों में इस्तेमाल होने वाले जेड खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका उत्तर है म्यांमार। म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहा जाता है, जेड का दुनिया का सबसे बड़ा स्रोत है। यह एक हरे रंग का खनिज है जिसका उपयोग आभूषणों में किया जाता है। किस संस्थान ने भारत में वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? उत्तर है नीति आयोग। अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया जो उद्यमियों को 22 मातृभाषाओं में इनोवेटिव इकोसिस्टम तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाता है। प्रत्येक टास्क फोर्स में स्थानीय भाषा के शिक्षक, विषय विशेषज्ञ, तकनीकी लेखक और क्षेत्रीय अटल इनोवेशन केंद्रों का नेतृत्व शामिल है। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2021 किस शहर में आयोजित किया गया है? इसका उत्तर है नई दिल्ली। 6 दिसंबर 2021 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत का दौरा किया और उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ 21वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उनकी यात्रा के दौरान भारत और रूस ने 28 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। गैब्रियल बोरिक को किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में चुना गया है? इसका उत्तर है चिली। ये 35 वर्षीय हैं और 56% मतों के साथ ये सांसद जो सेंटिनियो कास्ट को इन्होंने हराया है। हाल ही में तीसरा डेविस कप खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है डेनियल मेदवेदेव ने। डेविस कप 2021 रूसी टेनिस महासंघ ने जीता था। डेविस कप का फाइनल रूस के डेनियल मेदवेदेव और आंद्रे रुबलेव के बीच में खेला गया था। आपको बता दें कि डेविस कप को टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है। यह पुरुष टेनिस में एक अंतर्राष्ट्रीय टीम इवेंट है और डेविस कप की महिला समकक्ष बिली जीन किंग कप है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले निजी यात्री युसाकु मेजावा को लॉन्च किया था? उत्तर है रोसकॉस्मोस। एक जापानी अरबपति युसाकु मेजावा को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस द्वारा 8 दिसंबर को सोयुज अंतरिक्ष यान में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च किया गया था। वह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 12 दिन बिताने के बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। किस द्वीप पर भारत और मालदीव के बीच 11वां संस्करण इक्विवेरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? उत्तर है कददू द्वीप। कददू द्वीप मालदीव की ही टेरिटरी का हिस्सा है। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 से 100% साक्षरता के लिए किस अभियान को शुरू करने की घोषणा की है? इसका उत्तर है नव भारत साक्षरता अभियान। इस अभियान के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से देश में 15 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ निरक्षर लोगों को इसके दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार ने किस कैटेगरी में महिला कमांडो को शामिल करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है जेड+ सुरक्षा में। जेड+ सुरक्षा देश की दूसरी बड़ी सुरक्षा है। इसमें 36 सुरक्षाकर्मी होते हैं। इसमें 10 NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स और SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कमांडो होते हैं। साथ ही कुछ पुलिस भी इसमें शामिल होती है। इसमें ITBP और CRPF के जवान भी सुरक्षा में तैनात होते हैं। संसद द्वारा जर्मनी के चांसलर के रूप में किसे नामित किया गया है? उत्तर है ऑल सोल्स। तो आपको मालूम है कि एंजेला मर्केल काफी लंबे समय से जर्मनी की चांसलर के पदभार को संभाल रही थी, परंतु अब उनकी जगह पर ऑल सोल्स यहाँ पर पदभार को संभालेंगे। किस संगठन ने ई छावनी परियोजना के तहत छावनी बोर्डों के नागरिकों के लिए भारत की पहली GIS आधारित स्वचालित जल आपूर्ति प्रणाली विकसित की है? इसका उत्तर है भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस स्वचालित जल आपूर्ति प्रणाली को शुरू किया। किस देश ने 19 दिसंबर 2021 को घोषणा की कि अब वह सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों पर कोई सेंसर नहीं लगाएगा? इसका उत्तर है UAE।
विदेशियों को आकर्षित करने के लिए यूएई प्रशासन ने सेंसरशिप को समाप्त करने का फैसला लिया है और नई घोषणा के अनुसार सरकार संवेदनशील दृश्यों में कटौती नहीं करेगी जो इस्लामी भावनाओं को आहत करते हैं। प्रशासन ने दर्शकों के लिए 21 साल से ऊपर की एक नई कैटेगरी भी पेश की है। अब फिल्मों को उनके अंतर्राष्ट्रीय संस्करण के अनुसार सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया जाएगा। अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट यानी खाने पीने के सामान निर्यात के मामले में साल 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर पहुंच गया है? इसका उत्तर है भारत। पिछले 15 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत इस मामले में फर्स्ट रैंक पर आया है। कोरोना महामारी के कारण बिगड़ी सप्लाई चेन ने व्यापार को बुरी तरह से प्रभावित किया और अरब देशों के लिए ब्राजील काफी महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार रहा है। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? उत्तर है कर्नाटक। पुलिस विभाग में सभी रैंकों पर उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। इस कदम से ट्रांसजेंडरों के प्रति धारणा बदलने में मदद मिलेगी। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किस आईआईटी संस्थान को इनोवेटिव संस्थानों में प्रथम स्थान दिया गया है? उत्तर है आईआईटी रुड़की को। और सीआईआई द्वारा लगातार दूसरे साल आईआईटी रुड़की को औद्योगिक नवाचार पुरस्कारों के लिए चुना गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को एक वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है? इसका उत्तर है पंजाब। भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? उत्तर है 23 दिसंबर। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में 23 दिसंबर को हर साल किसान दिवस मनाया जाता है। देश के किस शीर्ष खिलाड़ी ने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब को 11वीं बार जीत लिया? इसका उत्तर है पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों वर्ग में खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी हैं। उन्होंने वर्ष 2006 में दोहा में हुए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। हाल ही में किस राज्य में 3 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? उत्तर है नागालैंड और ये 3 नए जिले हैं तस्मिन्यू, न्यूजीलैंड और चुमुकेडिमा। इन्हें मिलाकर राज्य में अब कुल 15 जिले हो गए हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर है 22 दिसंबर को। 26 फरवरी 2012 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा भारतीय गणितीय प्रतिभा श्रीनिवासन रामानुजन के जन्म की 125वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए इस दिन की घोषणा की गई थी। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता है? इसका उत्तर है नीलमणि फूकन जूनियर ने। यूनेस्को ने किस देश के जोमो सूप को विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने की घोषणा की है? तो यह सूप है हैती का। ये जो जोमो सूप है यह हैतियन स्वतंत्रता के नायकों और नायिकाओं की कहानी के साथ साथ मानवाधिकारों और कड़ी मेहनत से प्राप्त स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष की कहानी को बताता है। अपने टेस्ट करियर में 100 बार नॉट आउट रहने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी कौन बन गया है? इसका उत्तर है जेम्स एंडरसन और ये इंग्लैंड से हैं। कौन सा राज्य 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया? उत्तर है अंडमान निकोबार। किस शहर में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ऋषिहुड विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? तो इसका उत्तर है दिल्ली। और उपराष्ट्रपति ने देश में शिक्षा प्रणाली के भारतीयकरण का आह्वान किया और दिल्ली के विज्ञान भवन में ऋषिहुड विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। किस तारीख को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है? उत्तर है 19 दिसंबर। यह उस दिन को चिन्हित करता है जब भारतीय सशस्त्र बलों ने 1961 में पुर्तगीज शासन से 150 वर्षों के दौरान गोवा को मुक्त कराया था और वर्ष 2021 में गोवा की आजादी के 60 साल पूरे हुए हैं। भारतीय वायुसेना का कौन सा हेलीकॉप्टर कुन्नूर तमिलनाडु में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? इसका उत्तर है MI-17V5। आप जानते हैं कि इसमें सीडीएस जनरल विपिन रावत भी मौजूद थे और उनकी मृत्यु इस दुर्घटना में हो गई थी। 9,900 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ 6 परमाणु रिएक्टर स्थापित करेगा। इसका उत्तर है जैतापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। जैतापुर परियोजना भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख घटक है और यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा। इसमें 1650 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाले 6 अत्याधुनिक विकासवादी पावर रिएक्टर होने के साथ निम्न कार्बन बिजली का भी उत्पादन करेंगे। यानी कि 6 रिएक्टर्स होंगे जिनकी जो अलग अलग क्षमता होगी वो 1650 और टोटल मिलाकर 9,900 मेगावाट। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किसने 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है? उत्तर है पूर्णिमा पांडे। इन्होंने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में 16 दिसंबर 2021 को महिलाओं के 87 किलोग्राम से अधिक भार के वर्ग में 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। पूर्णिमा ने कुल 229 किलोग्राम भार उठाकर पहला स्थान हासिल करने के साथ अगले साल होने वाले राष्ट्रीय मंडल खेलों के लिए सीधे क्वालिफाई किया है। उन्होंने इस बीच कुल 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए। इसमें से स्नैच में 2 तथा क्लीन एवं जर्क तथा कुल भार वर्ग में 3-3 राष्ट्रीय रिकॉर्ड शामिल हैं।
किस देश ने चौथे एशिया युवा पैरा खेलों की मेजबानी की है? उत्तर है बहरीन। बहरीन में एशिया युवा पैरा खेलों में भारतीय बैडमिंटन दल ने 16 पदकों के साथ अपना अभियान पूरा किया। बैडमिंटन में भारत के पैरा खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। केंद्र सरकार के अनुसार भारत की मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता कितने मेगावाट है? उत्तर है 6,780 मेगावाट। 16 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत की मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता 6,780 मेगावाट है और इसके साल 2021 तक 22,480 मेगावाट तक बढ़ाए जाने की योजना है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने देश में परमाणु बिजली का उत्पादन करने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें 10 स्वदेशी भारी पानी रिएक्टरों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय मंजूरी प्रदान करना शामिल है। इसे भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलजी खोरलो से सम्मानित करने का फैसला किया है। उत्तर है नरेंद्र मोदी को। यह सम्मान पीएम मोदी के शासन के तहत भूटान के प्रति भारत के मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण की सराहना के रूप में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम थी आपका अधिकार, आपकी भूमिका, भ्रष्टाचार को ना कहें। यूनेस्को द्वारा सूची की अमूर्त विरासत में किसे अंकित किया गया है? उत्तर है कोलकाता में होने वाली दुर्गा पूजा को। विश्व प्रसिद्ध है बंगाल की दुर्गा पूजा और उसे यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। पेरिस में 13 से 18 दिसंबर तक आयोजित हो रही अंतर सरकारी समिति के 16वें सत्र के दौरान इस पूजा को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। हाल ही में खबरों में रही मनोहारी गोल्डी का संबंध किस राज्य से है? उत्तर है आसाम। नूपीलाल दिवस हर साल मनाया जाता है। यह किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो उत्तर है मणिपुर। यह मणिपुर की उन बहादुर महिलाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ न्याय के लिए लड़ाई लड़ी थी। यह हर साल 12 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन पूरी तरह से पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है? उत्तर है दुबई। दुबई पेपरलेस स्ट्रेटेजी को 5 चरणों में लागू किया गया था और 1800 से अधिक डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए अमीरात के सभी 45 सरकारी संस्थाओं में रणनीति लागू की गई थी। भारत ने किस देश के शाही दूतावास के साथ जल नवाचार चुनौतियों का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? उत्तर है डेनमार्क। नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन और भारत में डेनमार्क के रॉयल दूतावास ने मिलकर भारत डेनिश द्विपक्षीय हरित रणनीतिक साझेदारी के हिस्से के रूप में वैश्विक जल संकट को दूर करने के लिए नए जल नवाचार चुनौतियों का दूसरा संस्करण लॉन्च किया। भारत और वियतनाम ने किस क्षेत्र में साझेदारी स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उत्तर है डिजिटल मीडिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस नदी पर दामोदर घाटी निगम ने लुगु पहाड़ पंप भंडारण परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है? इसका उत्तर है बोकारो रिवर। तो दामोदर घाटी निगम ने झारखंड के बोकारो जिले के लुगु गांव के पास बोकारो नदी पर लगभग 1500 मेगावाट क्षमता के साथ लुगु पहाड़ पंप भंडारण परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है। किस शहर में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया महिला अंडर 21 हॉकी लीग का पहला संस्करण लॉन्च किया है? इसका उत्तर है नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष रखने का प्रस्ताव मंजूर किया है? तो इसका उत्तर आपको पता होगा 21 वर्ष। और इसके साथ ही आपको पता है कि पुरुषों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र पहले से ही 21 वर्ष है जबकि महिलाओं के लिए 18 वर्ष थी। भारत में विजय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका उत्तर है 16 दिसंबर को। वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय की स्मृति में इस दिन को मनाया जाता है और भारत सरकार ने 3 दिसंबर 1971 को बंगाली मुसलमानों और हिंदुओं की रक्षा के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ने का निर्णय लिया था। यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच 13 दिनों तक लड़ा गया था। एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका उत्तर है 9.7%। एडीबी ने 3 महीने में दूसरी बार चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 9.7% कर दिया है और इसका कारण उन्होंने बताया है उद्योगों के समक्ष आपूर्ति संबंधी बाधाओं को। टाइम पत्रिका ने अमेरिका की किस जिम्नास्ट को सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया? उत्तर है सिमोन बाइल्स। उन्हें ओलंपिक में 7 और वर्ल्ड चैंपियनशिप में 25 मेडल उन्होंने अपने नाम किए हैं। ओलंपिक के बीच ही सिमोन ने मानसिक स्वास्थ्य को तरजीह देते हुए 4 इवेंट्स के फाइनल से अपना नाम वापस ले लिया था। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है अमेरिका। भारत 195 देशों में से 66वें स्थान पर है और जिसका समग्र सूचकांक स्कोर 42.8 है। यूएसए 75.9 स्कोर के साथ पहले स्थान पर और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड है।
किस देश ने वर्ष 2027 तक अपने देश को पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है? उत्तर है न्यूजीलैंड। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन 50 लाख लोगों की आबादी में से 5 लाख लोग धूम्रपान करते हैं और हर साल 45 लोगों की इससे मौत होती है। न्यूजीलैंड में 14 वर्ष या उससे कम उम्र के किसी भी शख्स को 2027 से सिगरेट खरीदने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार द्वारा इन प्रतिबंधों की शुरुआत वर्ष 2024 से की जाएगी। टाइम मैगजीन ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से किसे सम्मानित किया? इसका उत्तर है एलन मस्क को। यह खिताब किसी व्यक्ति या संस्थान के प्रभावशाली होने का परिचायक है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को संयुक्त रूप से पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार कम से कम 23 वर्षों के बाद पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व में एक रॉयल बंगाल टाइगर को देखा गया है। बक्सा टाइगर रिजर्व के पूर्वी दमनपुर के जंगल में एक ट्रैप कैमरे में एक बाघ की तस्वीर ली गई है। 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? उत्तर है दामोदर मोज़ो को। और 56वें में थे नीलमणि। तो दोनों का नाम याद रखना है। दामोदर मोज़ो सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले कोंकणी के दूसरे लेखक हैं और इससे पहले रविंद्र केलकर को 2006 में यह सम्मान दिया गया था। वो भी कोंकणी के राइटर थे। माउज़ो जो है लघु कथा उपन्यासकार और पटकथा लेखक हैं। इन्हें 1983 में उपन्यास कार्मेलिन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। उनकी कहानियों में निर्धन लोगों के संघर्ष और उनका दर्द झलकता है। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किस भारतीय ने जीत लिया है? उत्तर है हरनाज कौर संधू ने। भारत की हरनाज संधू जो कि चंडीगढ़ से है, मिस यूनिवर्स बन गई हैं और 21 साल के बाद किसी भारतीय सुंदरी को यह खिताब मिला है। इससे पहले 1994 में सुष्मिता सेन को और सन 2000 में लारा दत्ता ने खिताब जीता था। 70वां मिस यूनिवर्स जो है 22 दिसंबर को इजराइल में हुआ था। प्रधानमंत्री किस राज्य के बलरामपुर जिले में 9,802 करोड़ रुपए की सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया? उत्तर है उत्तर प्रदेश। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 14 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी और इस परियोजना में 5 नदियों घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए आपस में जोड़ा गया। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम आवास योजना ग्रामीण को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? उत्तर है मार्च 2024 तक। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? इसका उत्तर है दृढ़ता यानी परसेवरेंस। यह एक ऐसा शब्द है जो 12 महीनों की कई चुनौतियों के बाद दुनिया भर के लोगों की कभी हार न मानने की अदम्य इच्छा शक्ति को दर्शाता है। वर्ष 2021 में वेबसाइट पर दृढ़ता को 2,43,000 से अधिक बार देखा गया और पहली बार इसने ध्यान देने योग्य उपस्थिति दर्ज की है। परसेवरेंस नाम से एक और चीज को ध्यान रखना है कि यह नासा के परसेवरेंस रोवर ने 18 फरवरी को मंगल पर अपना अंतिम अवतरण भी किया। हाल ही में किस दक्षिणी अमेरिकी देश ने समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाले कानून को मंजूरी प्रदान की है? इसका उत्तर है चिली। चिली के राष्ट्रपति ने हाल ही में समलैंगिक जोड़ों को शादी करने और बच्चों को गोद लेने की अनुमति देने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समारोह में एलजीबीटी और मानवाधिकारों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। किस संस्था ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? उत्तर है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। आईएसए की चौथी आम सभा इससे पहले अक्टूबर में आयोजित की गई थी। इसमें कुल 108 देशों ने हिस्सा लिया था। आईएसए संधि आधारित एक अंतर सरकारी संगठन है और इसका प्राथमिक कार्य वित्त पोषण एवं प्रौद्योगिकी की लागत को कम करके सौर विकास को प्रेरित करना है। ईएसजी रिपोर्ट लॉन्च करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन सी है? उत्तर है इंडिगो। इंडिगो ने घोषणा की है कि उसने सीएसआईआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून के साथ भारत और दुनिया भर में स्थायी विमानन ईंधन यानी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल इसकी तैनाती में हाथ मिलाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इस साझेदारी के तहत इंडिगो और सीएसआईआर आईआईपी तकनीकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर आधारित एसएफ के लिए परियोजनाओं की व्यवस्था करेंगे। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय अटल व्यय अभ्युदय योजना नाम की अम्ब्रेला योजना लागू कर रहा है? उत्तर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इस योजना का उद्देश्य देश भर में वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण करना है और इसके कई घटक हैं जैसे राष्ट्रीय व्ययोश्री योजना, इसके अलावा एसएपीएसआरसी और आईपीएसआरसी इत्यादि। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, किस देश ने लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है? इसका उत्तर है यूएसए। इसकी मेजबानी 9 से 10 दिसंबर 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की गई थी और यह लोकतंत्र को नवीनीकृत करने और विदेशों में निरंकुशता का सामना करने के लिए एक आभासी शिखर सम्मेलन है।